हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो आपको किसी को कोई लेटर पोस्ट करना है। आजकल के टाइम में तो वैसे व्हाट्सएप आ गया, वो चीज इतनी नहीं रही, लेकिन स्टिल किसी को अगर हमें लेटर अगर पोस्ट करना है तो हमें क्या चाहिए कि वो पर्सन किस कंट्री को बिलोंग करता है, उस पर्सन उस किस कंट्री में किस सिटी में वो रहता है, सिटी में किस लोकेलिटी में रहता है, फिर उसका क्या हाउस नंबर है। इस पोस्टल एड्रेस को देख के आप उस पर्सन की पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि भाई ये फलाना फलाना बंदा है, ये यहाँ रहता है, ये इस लोकेलिटी को बिलोंग करता है, ये इस सिटी को बिलोंग करता है, और ये इस स्टेट या इस कंट्री को बिलोंग करता है। तो एक पोस्टल एड्रेस से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अ पर्टिकुलर पर्सन की। इसी तरीके से इफ आई वांट टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, these are the numbers, quantum numbers gives the complete information about an electron, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, the numbers which gives the complete information about an electron, कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, उस शेल की क्या एनर्जी है, उसमें कितनी सब शेल्स हैं, कितनी उसकी सब शेल में मतलब उस इलेक्ट्रॉन की क्या ओरिएंटेशन है, सब कुछ हमें किससे पता चल जाएगा, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। वो हमारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, 4 पैरामीटर्स या टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। First one is your principal quantum number. Second one is your azimuthal और angular और subsidiary और सेकेंडरी। इसको हम प्राइमरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसके 4 नंबर हैं। थर्ड वन इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ वन इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारे 4 क्वांटम नंबर्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। हमारे क्वांटम नंबर इन्हीं 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। योर फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल एज द नेम सजेस्ट, जैसे हमारे स्कूल का हेड, उसी तरीके से हमारे क्वांटम नंबर्स का हेड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है जो हमें बताती है नंबर ऑफ शेल्स, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में या किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में कितनी नंबर ऑफ शेल्स हैं। It is represented by small n, also known as primary quantum number. It is main quantum number. ये क्या है हमारा मेन क्वांटम नंबर, जो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स। ये एक हमारा पॉजिटिव टर्म है। इट कैन नेवर बी जीरो and it is always positive. It is a positive term and n can never be zero. ये इसकी 2 कंडीशंस हैं। अब n हमारा हो क्या सकता है, n can be 1, 2, 3, 4 and so on. अगर हमारा n की वैल्यू 1 है तो हम उस शेल को नाम देते हैं k। n की वैल्यू अगर 2 है तो उसको नाम देते हैं l, 3 है तो m, 4 है तो n एंड सो ऑन। बताता क्या है हमें ये, नंबर ऑफ शेल्स। बच्चों मान लो ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है,
जिसमें एक ही शेल है, तो यहाँ न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस उसका साइज हो गया। अब अगर मान लो किसी और पर्टिकुलर एटम में और भी शेल है, तो जब मुझे नंबर ऑफ शेल्स पता चल जाएंगी तो मैं एटम का अप्रोक्सीमेट साइज भी बता सकती हूँ। तो हम नंबर ऑफ शेल से मतलब इस क्वांटम नंबर से साइज ऑफ एटम भी पता कर लेते हैं, या साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही क्या हो गया, साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट मैं इससे एनर्जी भी पता कर लेती हूँ। लास्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, max number of electrons in a shell given by the formula 2n square, where n is your number of shell। जैसे मान लो अगर मेरे पास फर्स्ट शेल है तो n 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 2 2, तो इस पहली शेल में यही से फॉर्मूला निकला था कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं, वो इस फॉर्मूले से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा, इट इज अ पॉजिटिव टर्म जो हमें नंबर ऑफ शेल्स बताता है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अगर 1 है तो k, 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n, जो हमें साइज ऑफ एटम बताता है, एनर्जी ऑफ एटम बताता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। योर नेक्स्ट वन इज azimuthal quantum number, also known as angular quantum number and also known as subsidiary or secondary quantum number। अब इसकी it is represented by small l, हम इसे l से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है, l कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है बट कैन नॉट बी नेगेटिव। l हमें बताता है नंबर ऑफ सब शेल्स, कि हमारी शेल फर्दर कितनी सब शेल्स में टूटी हैं। जो हमने स्पेक्ट्रा पढ़ा था उनमें हमारी लाइंस भी आगे फर्दर सब लाइंस में टूटी थी, जिन्हें हमने सब शेल्स का नाम दिया। शेल का फर्दर डिवीजन होना, जैसे एस की एक ही सब शेल होती है वही सिमेट्रिकल, पी की 3 सब शेल होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जो मैंने आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में कराया था। डी की 5 होती हैं। तो ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सब शेल। और इन शॉर्ट ये भी हमें क्या बताएगा, साइज ऑफ एटम और एनर्जी ऑफ सब शेल। ठीक है, ये सब हमें इससे पता चलता है। अब इसकी वैल्यू होती क्या है, L इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। L is always less than n. L can never be equal to n। एक और बात बच्चों, L की वैल्यू होती है 0 टू n माइनस 1। n हमारा वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L और n कभी बराबर नहीं हो सकते, n हमेशा L से बड़ा होगा। जैसे मान लो मैं अगर बात करूं कि मेरे पास L की वैल्यू है 0 और n की वैल्यू होगी 1, L की वैल्यू है 1 2 3, तो हमने बच्चों इस सब शेल्स को नाम क्या दिए हैं। अगर 0 है तो 0 के लिए उस सब शेल का नाम होगा स्मॉल s, शेल का नाम d, L की वैल्यू 3 है तो सब शेल का f। बच्चों टॉपिक से समझ लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आता है वो आपके नॉर्मल स्कूल पेपर्स में भी और उसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। और इसको पहले थ्योरी को समझ लो तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, पहले आपको थ्योरी आनी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा क्या है, ये वो क्वांटम नंबर है, सबसे पहले इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m और m के पैर में l।
ठीक है, m की फुट में l, इट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर हमें एक्सप्लेन करता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड में लाइन स्प्लिट क्यों हुई थी। जो आपने स्टार को जी मैन इफेक्ट पढ़े थे ना, जो हमारे बोहर मॉडल की ड्रॉबैक रही थी, ये क्वांटम नंबर उसको एक्सप्लेन करता है। दूसरा, ये हमें बेसिकली बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, कि हमारे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर शेल में या किसी पर्टिकुलर सब शेल में, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, या उनकी क्या ओरिएंटेशन है, मतलब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये आपको ज्यादा अभी अच्छे से समझ आएगा। m की वैल्यू होती है -l to +l इंक्लूडिंग 0। मान लो आपका l है 2, मान लो m क्या होगा -2 -1 0 +1 +2। और ये बच्चों माइनस प्लस कुछ नहीं है, ये सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। इसका मतलब इस वाले केस में कितने ऑर्बिटल्स हो गए 5। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 5 व्हेन l इज 2। अगर l हमारा 1 होता, m क्या होता -1 0 प्लस। ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। योर लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर which is represented by s और m के फुट में s। ये हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस की। जो हमारा सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है या वो अनपेयर्ड है। अगर वो पेयर्ड होंगे तो वो सब्सटेंस हमारा डायमैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर्ड होंगे तो वो सब्सटेंस हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। और ये हमें ये बताता है कि जैसे मान लो ये मेरा ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और याद रखना, अगर एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो हमें ये क्या बताता है, बेसिकली स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है या इस डायरेक्शन में। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो बच्चों हमने उसको वैल्यू दी है +12, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो हमने उसको वैल्यू दी है -12। ये थे हमारे क्वांटम नंबर्स। अब मैंने आपको बच्चों 4 क्वांटम नंबर बताए हैं, n l m s, n l m s, प्रिंसिपल, azimuthal, magnetic, spin. N can be 1 2 3 and 4 so on. L is 0 to n-1, m is -l2 plus l, and s is ±12, जो कि हमें बताता है इलेक्ट्रॉन हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये तो बात होगी बच्चों क्वांटम नंबर्स। अब आपको क्वांटम नंबर्स में कुछ चीजें एक बार याद करनी है, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराती हूँ। क्योंकि थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इनके न्यूमेरिकल्स पे, कैलकुलेट करने में। अभी बताती हूँ आपको। एक याद रखना, स्टार लगा के देखिए, नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल इज n। किसी भी nth शेल में जो हमारी नंबर ऑफ सब शेल होती हैं वो n होती है। मान लो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो उसके अंदर सब शेल्स भी अगर आप चेक करोगे तो वो कितनी आएंगी, 4 ही आएंगी। नंबर ऑफ, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक बड़े काम आएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, कि किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, इट इज इक्वल टू
2l प्लस 1 और l आपका क्या है, एजीमिथल क्वांटम नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों जितने ऑर्बिटल्स होते हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनका डबल होता है। अगर ऑर्बिटल ये है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इंटू 2l प्लस 1। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर मेरे पास n गिवन है, n, तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं। देखो nth शेल में सब शेल तो n होंगी, पर आपके ऑर्बिटल्स n स्क्वायर होंगे। मान लो मेरे पास फोर्थ शेल है, तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 4 का स्क्वायर दैट इज 60। कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर, मतलब जितने आपके ऑर्बिटल्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको l गिवन है तो 2l प्लस 1 हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें बच्चों 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन all the possible quantum number for the following। आपको कुछ भी गिवन है और ये पूछा हुआ है कि इसके पॉसिबल क्वांटम नंबर बताओ। मान लो मैंने आपको पहले केस में n गिवन है 2। अब अगर बच्चों n हमारा 2 है, मतलब हमें n दे रखा है, नंबर ऑफ शेल्स दे रखी है। n का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 0 to n माइनस 1। n मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगी तो क्या आ गया, 0 और 1। तो इस केस में l की वैल्यू क्या होंगी, आपसे सारे पूछे हुए क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको 0 भी लिखना है और l भी, 1 भी। अब m क्या होता है, माइनस L2 प्लस L2 विच मीन्स -1 0 प्लस 1। नेक्स्ट s क्या होगा बच्चों हमारा, प्लस माइनस हाफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। इसका क्या मतलब है, m की हर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू प्लस माइनस हाफ है। मान लो मैं ये वाला ऑर्बिटल ले रही हूँ, मैं इसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये कह रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए वैल्यू प्लस हाफ है और दूसरे के लिए वैल्यू माइनस हाफ। एक और क्वेश्चन देख लो ऐसा। मान लो आपको गिवन है n इज इक्वल टू 4, l की वैल्यू क्या होगी, l इज इक्वल टू 0 1 2 3 और m क्या होगा, सबके लिए अलग अलग होगा वैसे। m इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1। ठीक है, इस तरीके से। और s आपका प्लस माइनस हाफ। अच्छा बच्चों, यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। मान लो मैं आपसे पूछूं, मुझे l गिवन है 3, n नहीं पता, आपको कैलकुलेट करना है m और s। तो अगर ये 3 है, ये देखो 3 तो हो नहीं सकता, ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो आप इससे बड़ा ले लो। ये बराबर नहीं हो सकते तो मैं यहाँ n क्या ले रही हूँ, 4। ठीक है, n4 और m क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और s आपका प्लस माइनस। पहला टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप, write down, calculate the quantum number
for the following. 2p, मान लो अब आपको कैलकुलेट करनी है बच्चों। जो ये हमारा आगे वाला नंबर होता है ये हमारा होता है n, और जो इसके साथ लगा होता है ये हमारा होता है n। अब इस केस में n की वैल्यू क्या होगी 2। अब इस केस में l क्या होगा, वैसे उस फॉर्मूले से निकालो 0 और 1, और इसमें हमें 0 नहीं लिखना क्योंकि हमें साथ वाले में क्या गिवन है, सिर्फ p। अब p से मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था ना, अगर l की वैल्यू 0 1 2 ये होगी तो s, ये होगी तो p, ये होगी तो d, ये होगी तो f। अब मेरे को पर्टिकुलर p गिवन है तो मैं यहाँ पे l क्या लिखूंगी 1। अगर मुझे यहाँ पे s गिवन होता तो मैं l क्या लिखती 0। ठीक है, दूसरी टाइप ये है। एक और देख लो, मान लो मैंने आपको दिया 5f। अब 5f के लिए आपका n क्या हो गया बच्चों 5, l क्या हो गया f के लिए, देख लो क्या वैल्यू होती है। Is it clear? This is the second type of question. Third type, which of the following quantum numbers are possible? आपको ये बताना है कि इनमें कौन कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल हैं या कौन से नहीं हैं। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में ना, अगर तो आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन दे रहे हो तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में सीधा टिक मार्क करना है, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हो तो चाहे आपसे टीचर ने इसका रीजन मांगा है या नहीं मांगा, आप रीजन जरूर दिया करो। जैसे मान लो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दिया जहाँ पे में m की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 2, m की वैल्यू -1 और s की वैल्यू +½ मान लो मुझे एक दे रखा है, तो क्या ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है? ध्यान से देखो, नहीं, नो, क्योंकि यहाँ पे हमें n और l क्या दे रखे हैं बराबर, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज n can never be equal to l, so this quantum number is not possible. This is the most important type of question asked, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट मान लो मैंने आपको दे दिया 2f। अब इसके लिए बच्चों n की वैल्यू क्या है 2, l की वैल्यू क्या है 3, which is also not the case. l can never be greater than n. l हमेशा लेस देन होगा n से, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। लेकिन आपको पर्टिकुलर केस में क्या गिवन है, ये बड़ा गिवन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, मान लो, हाँ जी, इज दिस पॉसिबल? यस, ये हमारा क्या होगा 2s, तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। अब बच्चों आप लोग प्लीज, मैं आपको कुछ एक वैल्यूज बता रही हूँ जो आपको याद रखनी है कि वो पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, उससे ज्यादा समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज बच्चों थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमारे m की वैल्यू होती है ना, मान लो मेरे पास l है 1, तो इस केस में m की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1, और l 1 होने का मतलब क्या है, ये हमारा बात कर रहे हैं p की, p ऑर्बिटल की। और ये क्या है बच्चों, हमारे p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपको मैंने शेप्स में बताया था, px, py, pz। इट इज इम्पोर्टेंट
कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई आप किसके लिए वैल्यू +1 लोगे, किसके लिए -1 लोगे m की वैल्यू, और किसके लिए 0 लोगे, तो याद रखना p z के लिए हमेशा m की वैल्यू क्या होती है 0, और p x के लिए हमेशा m की वैल्यू क्या होती है +1 और ये -1। ये वेरी कर सकता है कि ये -1 हो जाए, ये +1 हो जाए, लेकिन ये हमेशा 0। ठीक है जी। s के लिए तो देखो m की वैल्यू 0 ही रहेगी क्योंकि s का एक ही ऑर्बिटल होता है। अब बात करो d की, d के हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, dx² - y², dz², dxy, dyz, dz। अब इसके लिए देखो बच्चों L होता है हमारा -2, m क्या हो गया हमारा -2, -1, 0, +1, +2। अब किसके लिए हम क्या वैल्यू लें, याद रखना खाली dz² के लिए तो क्या होगी 0। अब मैं +1 किसके लिए लूं और -1 किसके लिए लूं, इसके लिए इसमें z आ रहा है, इसको हम छोटा नंबर देंगे +1, इसके लिए -1। अब इन दोनों में देखो z नहीं है, इसको हम वैल्यू देते हैं -2, +2, और इसको वैल्यू देते हैं हम -2। ये आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगेन दिस वैल्यू में वेरी, हमेशा हमारा क्या रहता है 0। ये मैंने आपको m की वैल्यू बताई है पर्टिकुलर सब शेल्स के लिए। ये था आपका क्वांटम नंबर। मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया, फिर भी अब हम एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। The questions are using SPDF notation। NCERT का क्वेश्चन है बच्चों। Describe the orbital with the following quantum numbers। आपको SPDF नोटेशन से ऑर्बिटल बताना है और हमें क्वांटम नंबर गिवन। योर आपका फर्स्ट पार्ट इज n is equal to 2 and n is equal to 1। Your second part is n is equal to 4 and n is equal to 0। Your third part is n is equal to 5 and n is equal to 3। हाँ जी, SPDF नोटेशन से बताना है बच्चों। अगर n आपका 2 है तो ये लिखेंगे 2, n 1 है तो ये क्या हो गया p, सो इट इज योर 2p। ये 4 है तो n4, l0 तो 4s, n5, l3 तो इट विल बी 5f। इस तरीके का क्वेश्चन और देख लेते हैं। राइट डाउन दी ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। राइट डाउन दी क्वांटम नंबर्स n, l and m for the following orbitals। आपका क्वेश्चन है 3dx² - 2y²। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, इसके लिए हमारा n क्या होगा 3, l क्या होगा e है तो 2। अब बच्चों m आपको 5 वैल्यू नहीं लिखनी, आपको ये वाला ऑर्बिटल गिवन जिसके लिए आप जानते हैं
m की वैल्यू क्या होती है बच्चों, प्लस। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है m की वैल्यू आपको पांचों नहीं लिखनी, सिर्फ ऑर्बिटल चेक करके लिखनी है कि कौन सा ऑर्बिटल गिवन है। अब अगर मैं आपको दूं सेकंड पार्ट 2pz, इसके लिए n क्या हो गया हमारा 2, l क्या हो गया 1 और m क्या हो गया बच्चों, pz ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होती है 0। और अगर मैं यहाँ px ले लेती मान लो, बाकी सब कुछ सेम रहता, m क्या हो जाता 1, py ले लेती m क्या हो जाता -1। बच्चों आपके क्वांटम नंबर। Is there any doubt in the topic? Then please come forward and speak up. सर ये सभी बच्चों